न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का एक और रुकन कोरोना में मुब्तला, तादाद 7 हो गई। नए मुतासिरा खिलाड़ी के करीबी रवाबित को ट्रेस करने का अमल जारी। पीसीबी के राब्ते के बाद कौमी स्क्वाड पर पाबंदियों में नरमी, चहलकदमी की इजाजत मिल गई। जिन अरकान के 2 बार कोरोना टेस्ट मनफी आ चुके हैं वो होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में चहलकदमी और बालकनीज से आपस में गुफ्तगू भी कर सकेंगे। अब कौमी स्क्वाड का अगला कोरोना टेस्ट 30 नवंबर को होगा। पीसीबी की क्रिकेट न्यूजीलैंड से कौमी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की जल्द इजाजत देने की दरख्वास्त। तीस नवंबर को जलसे के ऐलान पर मुल्तान मुल्की सियासत का गढ़ बन गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की शहर में आमद का सिलसिला जारी। शहरी रहमान राना सनाउल्लाह और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी आज मुल्तान पहुंच रहे हैं। सियासी रहनुमाओं की गिलानी हाउस में जलसे की तैयारियों पर अहम मुशावरत होगी। किला कासिम बाग स्टेडियम बदस्तूर सील, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार, ऑपोजिशन का हर सूरत जलसा करने पर इसरार। मोहम्मद जुबैर कहते हैं मरियम नवाज या राना सनाउल्लाह समेत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की सूरत में प्लान ए, बी और सी भी तैयार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 3045 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज 48,223 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे के दौरान 1672 अफराद सेहतियाब हुए। शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे अदा की जाएगी और तदफीन जाती उमरा में होगी। बेगम शमीम अख्तर की मैयत सुबह सवेरे लंदन से लाहौर पहुंचाई गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास ने एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की। सरकारी और हुकूमती खर्चे पे चार्टर तैयारों में हडीसा और सिरी पाए और निहारी मंगवाते रहे। और ये भी आपने दुनिया के अंदर एक नई और अनोखी मिसाल देखी कि पोते दादी को पार्सल कर रहे हैं। ये हमारे लिए दिल खराश वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि पोतों का दादी को पार्सल करना कोई मुनासिब रिवायत नहीं। मुल्तान जलसे में कानून की हुक्मरानी होगी, जो परेशान करेंगे उनका कानूनी इलाज होगा। सियाकारी ना हुई तो गिरफ्तारी नहीं होगी। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला किया जाएगा। विफाक के मुताबिक भेजा गया तलबी का इश्तिहार नवाज शरीफ ने वसूल कर लिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि नवाज शरीफ का इश्तिहार बरतानिया भेजने वाले वजारत खारजा के ऑफिसर और FIA के मुताल्लिका अफसरान को 2 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया गया है। सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत आम। कराची के कई इलाकों में सुबह 10 बजे से गैस का प्रेशर कम होने लगता है। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में रोजाना 10 से 12 घंटे गैस की बंदिश से खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। सुई नॉर्दर्न गैस का खैबर पख्तूनख्वा के CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई बंद करने का फैसला। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस का कहना है कि 24 घंटों के लिए CNG सेक्टर को गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए किया गया। पाकिस्तान स्टील के 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। मुलाजमीन को बरतरफी के परवाने डाक से उनके घरों पर भेजे गए। नेशनल हाईवे पर मुलाजमीन का रात देर तक एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची के इलाके डिफेंस में मशकूक मुकाबले पर सिंध पुलिस के आला हुक्काम खामोश। बंगला मालिकान की वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने की अपील। कहा उनके ड्राइवर मोहम्मद अब्बास को अगवा करके कत्ल किया गया। पुलिस ने उनके और हमसायों के घर पर लगे कैमरों की CCTV वीडियो क्यों जाया की। जाली मुकाबले का मुकदमा दर्ज ना किया गया तो अदालत से रुजू करेंगे।
पुलिस हुक्काम का दावा है कि मारे गए ड्राइवर का दहशतगर्दों से राब्ता था। गैंग के सरगना गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अब्बास का कॉल डेटा और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब डिफेंस फेज 4 में 5 अफराद मुबैना मुकाबले में मारे गए थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुकूक खल्क मूवमेंट के सदर अम्मार जान को 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद करने के अहकामात जारी कर दिए। कहा गया है कि अम्मार और उसके साथी अमन व अमान के लिए खतरा है। पुलिस के मुताबिक अम्मार को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। अम्मार जान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तारीख में PhD कर रखी है। वो लाहौर के मुताद्दिद सरकारी इदारों में पढ़ाते रहे हैं। अम्मार जान को गुज़िश्ता साल PTM रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ बात करने पर भी गिरफ्तार किया गया था। हुंजा में अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा बाबा जान और उनके साथियों की सजाएं मुअत्तल करके 9 बरस बाद रिहाई। हुंजा पहुंचने पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल। अहले खाना ने घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। बाबा जान और दीगर सियासी कारकुनान को साल 2011 में अता आबाद झील मुतासरीन के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 40 से 90 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई थीं। अक्टूबर में 7 रोजा धरने के बाद निगरां हुकूमत ने रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में मुत्तहिदा अरब अमारात के बैनुल अक़वामी ताउन के उमूर की वजीर मुमलिकत रेमल हाशमी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को UAE के वीज़ा के हुसूल में दरपेश मुश्किलात के जल्द इजाले पर जोर। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल के इजलास से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान 1967 की सरहदों की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख्वाहा है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें भारत के नापाक अज़ाइम का हिस्सा हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी आजकल सिर्फ एक रोज में $40 लाख भी मजमूई तौर पर जमा करवा रहे हैं। दुबई में JS बैंक के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मजहब की तौहीन को जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। इजहार राय की आज़ादी का मतलब अक़वाम आलम के दरमियान तफरका पैदा करना नहीं। नाइजर में वज़ीर खारजा काउंसिल की इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुखालफत। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा, इस्लाम दुश्मन बयानिया काबिल मुज़म्मत है, ख्वाह कोई भी उसका मुर्तकिब हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्तलिफ यूनिट्स, कारकर्दगी और मसनूआत के बारे में ब्रीफ किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मैनेजमेंट और अमले की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम है। CIA के साबिक सरबराह जॉन ओब्रैनन ने मोहसिन फखरीजादा के कत्ल को मुजरिमाना और गैर जिम्मेदाराना फेल करार दे दिया। कहा कि ईरान की जानिब से इसका इंतहाई खतरनाक जवाब आ सकता है, खित्ते में नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। ईरान ने जौहरी साइंसदान की टारगेट किलिंग के तालिबान इसराइल से मिलने के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना है कि ज़ालिमों को सज़ा देना खुदाई कानून है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक का 551वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। कोरोना SOPs के तहत तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरबराह का कहना है, भारत हठ धर्मी पर कायम है। 30 नवंबर को जन्मदिन पर भारत यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत दे। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी और बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी हो गई। बिलावल हाउस कराची में तकरीब के दौरान बख्तावर और महमूद चौधरी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बख्तावर ने गुलाबी और महमूद चौधरी ने सफेद लिबास से तन किया। दोनों ने साथ तस्वीर बनवाई। एक ओवर में 4 छक्के, 20 गेंदों पर 50।
लंका प्रीमियर लीग में आफरीदी की तूफानी इनिंग्स अपनी टीम को जीत न दिला सकी। शोएब मलिक की जाफना स्टैलियंस ने गाल ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। लंका प्रीमियर लीग में आज 2 सनसनीखेज मुकाबले होंगे। पहले दंबोला वाइकिंग्स का टकराव कैंडी टस्कर्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में गाल ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कोलंबो किंग्स से होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। मारूफ मुसन्निफा और नॉवल निगार बानो कुद्सिया का 92वां यौम पैदाइश। गूगल का खिराज अकीदत, बानो आपा का डूडल जारी कर दिया। बानो कुद्सिया ने राजा गिद्ध, अमरबेल, शहर बेमिसाल और हासिल घाट जैसे शाहकार तख्लीक